आप सभी को राधे राधे। इस वीडियो में आपको गोल कट ब्लाउज के बारे में बता रही हूँ। मेरे पास काफ़ी कमेंट है कि 36 साइज का गोल कट बेल्ट ब्लाउज के बारे में बताएं, तो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाली। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मेथड कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है, मैं बिना अस्तर वाला बना रही हूँ। कपड़े को खोल लेती हूँ। देखिए इसमें से मैंने बैक पार्ट भी कट कर लिया है और मैंने इस तरीके से इस कपड़े को खोल दिया है। अभी हम इसकी लंबाई लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए जो आगे पीछे है हमारा शोल्डर पे, इसको भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट। यहाँ से ब्लाउज की लंबाई लेते हैं। तो देखिए जो हमारे ब्लाउज की पूरी लंबाई है वो 14.5 इंच है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 14.5 इंच। ये मैं 36 साइज का बटन बना रही हूँ। और अभी लेंगे हम शोल्डर। देखिए 5.5 इंच, मुड्डे 5.5 इंच। जो भी आपका साइज है आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं मुड्डे। अब देखिए 36 का हमारा फोर्थ भाग आएगा 9 इंच और एक सिलाई मार्जिन यहाँ पे रख लेंगे तो 9.25 इंच। इसके अलावा 2 इंच का इसमें मार्जिन लेंगे। अभी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से ये एक बॉक्स बन गया है। यहाँ से यहाँ तक हमारी लंबाई, चेस्ट साइज, ये मार्जिन। मुड्डे की गोलाई लेते हैं। तो देखिए जैसे हम बैक पार्ट कट करते हैं तो 1.5 इंच लेते हैं और फ्रंट में करना है तो यहाँ पर आधा इंच कम कर देंगे तो 1 इंच ले लेंगे। 1 इंच से इसकी गोलाई कर देंगे। देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अभी नेक ले लेते हैं। शोल्डर से 2.5 इंच, लंबाई मैं 7 इंच ले रही हूँ, आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो जो 7 इंच लिया है हमने, यहाँ से 3.25 इंच ले लिया, क्योंकि नीचे की तरफ थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से ये बॉक्स बन जाएगा। अभी नेक की गोलाई कर देंगे यहाँ से हल्का सा। देखिए ये नेक की गोलाई होगी। अभी हम लेते हैं कप साइज। तो देखिए जो हमारा कप साइज तैयार में 12 इंच है और 1 इंच मार्जिन ले लेंगे तो 13 इंच ले लेंगे। जो भी आपका कप साइज है उस हिसाब से ले लें। तो देखिए ये हमारा कप साइज की लंबाई हमने 13 इंच ले ली है। आधा इंच हमारा शोल्डर पे चला जाएगा स्टिचिंग में यहाँ पे, और देखिए आधा इंच चला जाएगा यहाँ पे जब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। अभी हम इसकी शेप देना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम 2 इंच ले रहे हैं ऊपरली साइड से, सेम 2 इंच फिटिंग साइड से। अब यहाँ पे हल्के हल्के हम डॉट लगाते हुए आएंगे और जो हमने ये मार्किंग की है यहाँ से मिला देंगे इससे। जब आपका ये लगे कि ये शेप आपकी बराबर है फिर इसको डार्क कर दें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं शेप बराबर नहीं है तो फिर से मार्किंग कर लें, क्योंकि इसकी जो फिटिंग है ये गोलाई के ऊपर डिपेंड करती है कि शेप इसकी बराबर आ रही है कि नहीं। तो देखिए ये इसकी शेप जो है एकदम बराबर से आ रही है। इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है और आजकल ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है ये गोल कट बेल्ट ब्लाउज जो है। तो इस तरीके से इसका ड्राफ्ट हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे तो ले लिया मार्जिन आधा इंच जो यहाँ पे अटैच होगा। इसके लिए अभी बेल्ट में हमने नहीं लिया है तो बेल्ट में भी 1 इंच ले लेंगे, नीचे की साइड के लिए भी और ऊपर की साइड के लिए। अभी हमारा ये बेल्ट में भी मार्जिन ऐड हो चुका है। इस लाइन को भी इस तरीके से मार्किंग कर लेते हैं। अभी सेम डॉट पे इसको कट कर लेते हैं, फिर इसमें प्लेट डालेंगे। कटिंग देखिए कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम प्लेट की मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेंटर में यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक हल्की सी डॉट लगा लेंगे, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट रहेगा हमारा। अब यहाँ से हम इस तरीके से जो स्ट्रेट है यहाँ से रख लेते हैं इंची टेप को। देखिए यहाँ से आपको 5.5 इंच लेना है। 5.5 इंच के बाद यहाँ पे आपको ये 2.5 इंच की प्लेट डालनी है। 2.5 इंच के बीचों बीच 1.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और जो हमने ये सेंटर पॉइंट दिया है इस मार्किंग को यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। और जो प्लेट की लंबाई है वो देखिए 3.25 इंच लिया है मैंने, 3 से 3.25 इंच ले सकते हैं। इस तरीके से ये प्लेट की जो मार्किंग है यहाँ पे 2.5 इंच की प्लेट आ जाएगी। इससे बहुत ही अच्छा कप साइज आ जाएगा। अब यहाँ पे एक प्लेट डालेंगे 3 इंच लंबी, ये आधा इंच की रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। और एक प्लेट आएगी हमारी मुड्डे की तरफ से। देखिए इस तरीके से सेंटर देख, तो ये हमारी ये 3 डॉट कुछ इस तरीके से आ जाए। तो देखिए ये प्लेट भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं बिना अस्तर वाला बना रही हूँ, अगर आप अस्तर वाला बना रहे हैं तो सेम डॉट रख के अस्तर कट कर लें। तो देखिए जो हमने ये मार्किंग की है, सबसे पहले हम ये नीचे वाली प्लेट स्टिच करते हैं और उसके बाद देखिए फिर एक मुड्डे वाली करेंगे और एक सेंटर पट्टी वाली। इन तीनों प्लेटों को स्टिच करते हैं।
इस तरीके से इसको सीधा कर देंगे। देखिए कितना अच्छा ये जो कप साइज है आ चुका है। अभी हम नीचे बेल्ट अटैच करते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये कप साइज हो चुका है। अभी देखिए जो बेल्ट थी मैंने एक और बेल्ट कट कर ली है, क्योंकि इसमें डबल बेल्ट लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग। तो देखिए मैंने सेम एक और कट कर लिए। अभी हम यहाँ पे इसको अटैच करना स्टार्ट करें। तो देखिए जो ब्लाउज है इसको इस तरीके से उल्टा रख लेंगे, और जो हमारी ये बेल्ट थी देखिए जो मार्किंग हो रही है इसको यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे। मुड्ढे की तरफ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। सेम जो दूसरी बेल्ट ली है इसको इसके ऊपर रख देंगे। तो इसमें क्या है, गुम सिलाई आ जाएगी, जिससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और स्टार्ट करते हैं। देखिए कितने अच्छे हैं। जो हमने देखिए इसमें जो कपड़ा था इसमें तो डॉट पड़ गई है, जो पार्ट कट नहीं किया था उतना देखिए हमारा एक्स्ट्रा बच गया है। इसको अभी कट कर देते हैं। अभी एक किनारे पे सिलाई लगा दें। देखिए एकदम बढ़िया से फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मैंने इसी में एक्स्ट्रा ले लिया था तो यहीं पे फोल्ड कर देंगे हम इस तरीके से। और जो नीचे का बेल्ट का है उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। देखिए राइट साइड का तो यहाँ पे हमारी हुक पट्टी आएगी। उसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रेट पट्टी ले ली है। जैसे कपड़ा कम है तो जॉइंट भी कर सकते हैं, और डबल फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम नेक में तुरपाई कर देंगे, राइट साइड में हुक्स आ जाएंगे। जब आप इसकी साइड फिटिंग कर देंगे तो आप देख रहे हैं जो इसका कप साइज है कितना अच्छा आ रहा है, इसकी जो शेप है कितनी अच्छी आ रही है, और इसे बनाना कितना आसान था। तो आप इस आसान तरीके से ये गोल कट बेल्ट ब्लाउज बना सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।